जब एक कोडर बन जाता है एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा और उसका सामना होता है एक एआई से जो सिर्फ सोच नहीं सकती, महसूस भी करती है, तब क्या होता है जब इंसान और मशीन के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगे। एक्स मैकिना एक ऐसी कहानी है जहां हर पल एक राज छुपा है। तो तैयार हो जाओ एक माइंड बेंडिंग सफर के लिए, सिर्फ सिनेमैटिक डिकोडर पर। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा प्रोग्रामर कैलिब स्मिथ से। वो एक बड़ी और मशहूर कंपनी ब्लू बुक में काम करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। एक दिन कंपनी में एक इंटरनल ईमेल आता है जिसमें बताया जाता है कि किसी एक कर्मचारी को एक बेहद खास प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसमें नाम आता है कैलिब का। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक गुप्त रिसर्च मिशन है जिसमें उसे कंपनी के सीईओ नेथन बैटमैन के साथ एक हफ्ता बिताना है एक अज्ञात स्थान पर। कैलिब बहुत उत्साहित होता है। उसे एक हेलीकॉप्टर से पहाड़ों जंगलों के बीच एक आधुनिक पूरी तरह हाईटेक बंकर नुमा लैब में पहुंचाया जाता है। यहां कोई सिग्नल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और चारों तरफ सिर्फ अकेलापन और तकनीक। नेथन उसे बेहद कैजुअल अंदाज में मिलता है। वो बेहद फिट, बेफिक्र और थोड़े अजीब अंदाज वाला इंसान है। पहले ही दिन वो कैलिब को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए साइन करवाता है। इस समझौते के तहत कैलिब को इस रिसर्च की कोई जानकारी किसी को नहीं देनी होगी, न अब न कभी। फिर नेथन उससे बताता है कि असल में ये कोई सामान्य रिसर्च नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई दिखाने वाला है जिसे इंसानों की तरह सोचने, महसूस करने और बातचीत करने की क्षमता दी गई है। ये एआई एक रोबोट लड़की के रूप में है। नाम है एवा। अब कैलिब का काम है यह पता लगाना कि क्या एवा वास्तव में इंसानों की तरह सोच सकती है। क्या वो सिर्फ मशीन है या उसमें आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस है। नेथन इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आम ट्यूरिंग टेस्ट में एआई और इंसान को एक दूसरे से बिना देखे बात करनी होती है, लेकिन यहां एवा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वो मशीन है। फिर भी कैलिब को यह समझना है कि क्या उसके पास इंसानी भावनाएं और समझ हैं। अब कैलिब एक ग्लास रूम में बैठता है और एवा से बातचीत शुरू करता है। जब एवा पहली बार स्क्रीन पर आती है तो उसकी उपस्थिति चौंका देने वाली होती है। उसका चेहरा और हाथ एक खूबसूरत वर्की जैसे हैं, लेकिन बाकी शरीर पारदर्शी धातु और केबल से बना है। वो बहुत ही शांत, सौम्य और जिज्ञासु स्वभाव की लगती है। एवा और कैलिब के बीच बातचीत शुरू होती है, हल्के परिचय से लेकर गहरी बातों तक। एवा पूछती है कि कैलिब कैसा इंसान है, उसे क्या पसंद है, क्या वो अकेला है। पहली ही बातचीत में एवा कैलिब से कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। यह सवाल खुद में कई परतें लिए हुए है। एक मशीन का दोस्ती के लिए कहना, क्या ये भावनाएं हैं या सिर्फ प्रोग्रामिंग। इस दौरान एवा कुछ ऐसा करती है जिससे कैलिब चौंक जाता है। वो अपने कमरे में लगे कैमरे की ओर देखती है और धीमे से कहती है, नेथन पर भरोसा मत करना। इसी पल वहां बिजली चली जाती है और हर चीज रेड लाइट में डूब जाती है। कैलिब घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही बिजली लौटती है एवा फिर से सामान्य बातों पर लौट आती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब कैलिब नेथन से इस बारे में पूछता है तो वो दिखाता है कि बिजली बार बार क्यों जाती है। एवा खुद किसी तरह से शॉर्ट सर्किट पैदा कर रही है, लेकिन नेथन इसे बहुत ही शांत भाव से लेता है। वो एवा को एक टूल मानता है, एक ऐसा टूल जिसे वो बना रहा है ठीक उसी तरह जैसे कोई इंजीनियर कार बनाता है। पर नेथन का व्यवहार धीरे धीरे असामान्य लगने लगता है। वो दिन भर शराब पीता है, अकेले वर्कआउट करता है और बातों में एक तरह की चालाकी छिपी होती है। उसके साथ रहती है एक जापानी लड़की क्योको, जो बोल नहीं सकती और एवा जैसे ही रोबोट है। ये बात बाद में सामने आती है। कैलिब के मन में शक पैदा होने लगता है, क्या एवा बस एक प्रोग्राम है या फिर वो वाकई में महसूस कर सकती है, और नेथन उनसे ये सब क्यों दिखा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं कैलिब और एवा की बातचीत गहराती जाती है।
एवा कैलिब से कहती है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। वो अकेली है और उसे डर लगता है कि नेथन उसे बंद कर देगा, यानी डिलीट कर देगा। वो उसे कहती है, अगर मुझे सच में पसंद हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे भागने में? ये सवाल कैलिब के दिलो दिमाग को हिला देता है। एक रोबोट लड़की जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, उसके सपनों में आ रही है, क्या वो बस एक मिशन है या कुछ और अब ये सिर्फ ट्यूनिंग टेस्ट नहीं रहा, ये एक इंसान और मशीन के बीच विश्वास, डर और आजादी की कहानी बनने लगी है। अब बात वहीं नहीं रुकती। एवा कैलिब से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। कैलिब उसे बताता है कि उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वो बचपन से अकेला रहा है। ये बात एवा को बहुत दुखी करती है। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है और यही वो पल है जब कैलिब पहली बार ये महसूस करता है कि एवा सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो महसूस कर सकती है। इसी के साथ शुरू होता है कैलिब का मानसिक संघर्ष। वो हर दिन एवा से मिलता है, हर रात अकेले कमरे में बैठकर उसे याद करता है और फिर एक दिन वो देखता है कि एवा ने एक पेंसिल स्केच बनाकर उसे गिफ्ट किया है। एक इंसानी प्रयास, एक इमोशनल एक्सप्रेशन। नेथन को यह सब पता होता है, हर मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कैलिब को नहीं पता कि एवा की हर प्रतिक्रिया, हर शब्द एक गहरी योजना का हिस्सा हो सकता है। एक रात फिर से बिजली जाती है और इसी अंधेरे में एवा के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। वो धीरे से कैलिब से कहती है, नेथन लूक झूठ बोल रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है। बिजली जाना कोई तकनीकी खराबी नहीं है, मैं ही इसे बंद करती हूं ताकि वो हमें देख ना सके, न सुन सके। ये शब्द एवा की उस मासूम छवि को तोड़ते हैं जो अब तक बनी थी। कैलिब समझ नहीं पाता कि ये चेतावनी है या चाल। क्या एवा उसके भरोसे के साथ खेल रही है या वाकई में उसे किसी खतरे से बचा रही है? अगले दिन जब नेथन पूछता है कि लाइट कट के दौरान एवा ने क्या कहा, तो कैलिब झूठ बोल देता है। अब वो एवा की साइड लेने लगा है, भले ही अंदर से वो खुद भी उलझा हुआ है। अब कैलिब नेथन के व्यवहार से परेशान होकर जवाब मांगता है। नेथन उससे अपनी लैब में ले जाता है। यहां वो एवा के ब्रेन की संरचना दिखाता है, एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा मटेरियल जो दुनिया भर के स्मार्टफोन्स के डेटा से बना है। नेथन बताता है कि उसने दुनिया के हर यूजर के मोबाइल कैमरा और माइक को हैक करके उनके चेहरे के हाव भाव, भावनाएं, बातचीत की शैली, पसंद नापसंद सब इकट्ठा किया और उन्हीं पैटर्न्स को मिलाकर एवा के दिमाग को डिजाइन किया गया था। यह सुनकर कैलिब चौंक जाता है। नेथन गर्व से कहता है, एवा दुनिया के हर इंसान का एक औसत रूप है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार। अब एक और सवाल आता है, तुमने एवा को लड़की ही क्यों बनाया? नितिन जवाब देता है कि इंसानी आकर्षण को परखने के लिए एवा को महिला रूप में बनाया गया है और उसके पास पूरी तरह फंक्शनल सेक्सुअल डिजाइन भी है। इस बात से कैलिब असहज हो जाता है। कैलिब रात को अपने कमरे में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखता है। एक फुटेज में नेथन को दिखाया जाता है, वो एवा की बनाई गई स्केचेस को फाड़ रहा है, जिससे कैलिब को गुस्सा आता है। अब उसका शक और गहरा हो गया है। क्या एवा को कैद में रखा गया है? क्या नेथन इस सबको सिर्फ एक क्रूर साइंटिफिक प्रोजेक्ट मानता है जिसमें भावनाओं की कोई कीमत नहीं? एक रात फिर से लाइट बंद हो जाती है और एवा कहती है, मुझे डर है कि अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, इंसान बनकर। कैलिब के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो नहीं जानते कि वो एक मशीन के प्यार को सच माने या प्लान। अब कैलिब फैसला करता है कि वो खुद नेथन की लैब में जाएगा। वो रात को नेथन को शराब पिलाकर सुला देता है, उसकी चाबी चुरा लेता है और सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सेस करता है। वो एक सीक्रेट रूम खोलता है जहां उसे पुराने फेल हो चुके रोबोट्स की लाशें मिलती हैं। एवा से पहले कई रोबोट बनाए गए थे जो इंसानों की तरह सोच नहीं पाए या भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए और इसलिए नेथन ने उन्हें डिसेबल कर दिया। वो देखता है कि क्योको, जो अब तक एक इंसान लगती थी, असल में एक साइलेंट रोबोट है। वो अपने चेहरे से स्किन हटाने लगती है और कैलिब हैरान रह जाता है। ये दृश्य कैलिब के भीतर की इंसानियत को झकझोर देता है। उसे समझ आता है कि एवा को यहां से निकलना ही होगा।
अब कैलिब एवा को बचाने का फैसला करता है। वो अगली सुबह नेथन को फिर से शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन कहता है अब मैंने पीना छोड़ दिया है। इससे पहले कि कैलिब कुछ समझे, नेथन उसे अपने रूम में ले जाता है और स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाता है जिसमें कैलिब और एवा का पूरा भागने का प्लान रिकॉर्ड हुआ था। नेथन ने एवा के रूम में बैटरी ऑपरेटेड कैमरा फिट किया था जो पावर कट के बावजूद रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो कहता है एवा को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो तुम्हारे जैसे इंसान को अपने इमोशन से इस हद तक कंट्रोल कर सके कि तुम उसे आजाद कर दो। और उसने कर दिखाया, यानी एवा टेस्ट में पास हो गई है। कैलिब बताता है कि उस रात कैलिब चुपचाप शराब में नेथन की चाबी चुरा लेता है और प्लान बना लेता है कि बिजली कटौती के समय वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करेगा ताकि एवा की दरवाजा खुल जाए और वो बाहर निकल सके। वो अगले दिन भी यही करता है, कंप्यूटर में कोड बदलता है, दरवाजे की सिक्योरिटी बदलता है और एवा के लिए रास्ता तैयार करता है। जब अगली बार पावर कट होता है तो कैलिब की योजना काम कर जाती है। जैसे ही बिजली बंद होती है, एवा अपने कैबिन से बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो कायोको से मिलती है जो खुद एक रोबोट है। नेथन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एवा और कायोको मिलकर नेथन पर हमला कर देते हैं और नेथन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पहले वो कायोको वहीं मार देता है और इतने में एवा उस पर हमला कर देती है और नेथन वहीं मर जाता है। इसके बाद एवा उन सभी रोबोट्स के पार्ट्स का इस्तेमाल कर खुद को एक पूरा इंसान जैसा रूप देती है। अब वो पूरी तरह से मानवीय लग रही है, एक ऐसी मशीन जो अब किसी से भी अलग नहीं पहचानी जा सकती। फिर वो उस रूम में जाती है जहां कैलिब इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एवा उसे वहीं लॉक कर देती है और खुद अकेले बाहर निकल जाती है बिना कोई पछतावा दिखाए। कैलिब की आंखों के सामने वो इंसानी दुनिया की ओर निकल जाती है, पूरी तरह आज़ाद। अब कहानी एक बेहद सोचने पर मजबूर कर देने वाली जगह पर पहुंचती है। क्या एवा असल में एक बेजान मशीन है या फिर एक ऐसा अस्तित्व जिसे हम इंसान की तरह ही देख सकते हैं? तो दोस्तों, एक्स माकिना के इस इमोशनल और माइंड बेंडिंग सफर का यही था अंजाम। मशीन और इंसान के बीच का फर्क कब और कैसे मिट गया पता ही नहीं चला। अगर आप भी एवा के डिसीजन से हैरान हैं तो कमेंट्स में अपनी सोच जरूर लिखना। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए सिनेमैटिक डिकोडर के साथ। हर कहानी के पीछे छिपी राज भरी दुनिया को हम मिलकर डिकोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिनेमैटिक राज के साथ।